नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के क्षितिज पुस्तक, मुख्य आधार पुस्तक है क्षितिज पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय काव्यखंड से लिया गया है देव। कौन सा है? देव के द्वारा कुछ पद लिए गए हैं। यहाँ पे हम उन पदों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक अनुरोध किया जाता है, अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आप भी इसका लाभ उठाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियोज आपको एजुकेशन को लेकर जो वीडियोज आपको दिए जा रहे हैं, इससे बेहतर वीडियोज आपको कहीं और मिलने वाले नहीं है। तो आप भी पढ़िए और औरों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कवि देव द्वारा रचित पद। कवि देव द्वारा रचित पद इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके जन्म स्थान के बारे में पढ़ेंगे, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में हम देख लेते हैं। कवि देव का स्थान यूं तो रीतिकाल के प्रमुख सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रधान रचनाएं यदि किसी ने की है प्रेम और सौंदर्य से संबंधित, वो की है कवि देव ने। तो आइए इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि कौन? कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ था और अगर ईस्वी के हिसाब से देखा जाए तो वो होता है इनका 1673 ईस्वी में माना जाता है। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में। इसका इन्होंने एक उक्ति के द्वारा इन्होंने इसका दिया है कि धोस रिया कवि देव को नगर इटावो वास। तो इस उक्ति से इनके जन्म स्थान का पता चलता है और इनकी मृत्यु हुई थी मृत्यु मानी जाती है करीब 1824 विक्रम संवत और ईस्वी मानी जाती है इनकी 1767 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। रीतिकालीन कवियों में इनकी काव्य रचना है वो कैसी मानी जाती है? इन्होंने क्या रचा था? अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने सौंदर्य और प्रेम के ये चितेरे कवि माने जाते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा सौंदर्य का ही वर्णन किया है। इनकी काव्य रचना का प्रमुख आधार ही चाहे प्रकृति का वर्णन किया है तो भी उसको वो सुंदरता का आधार मानकर किया है। श्रृंगार रस का इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। शब्दावली इनकी हम देखेंगे तो संस्कृत तत्सम शब्दावली होगी। ब्रज भाषा का इनका ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार माना जाता है और हृदय स्पर्शी शब्द चित्र इन्होंने रूप का, चाहे मिलन का हो, चाहे वियोग का हो, चाहे विरह यानी वियोग से संबंधित हुआ तो विरह का वर्णन, जो इन्होंने शब्द चित्र खींचा है वो एक पाठक के सामने सजीव हो जाता है। ऐसी इनकी विलक्षण प्रतिभा मानी जाती है। इनकी करीब रचनाएं कितनी मानी जाती है? करीब 52 संख्याएं मानी जाती है। प्रमुख इनकी रचना है, इनकी रचनाओं में लगभग में पीछे विलास लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। वैसे तो इन्होंने करीब 62 ग्रंथों की, यहाँ रचनाओं की संख्या 52 दी गई है, जबकि इन्होंने करीब 62 ग्रंथों की रचना की है और उसमें से कुछ ग्रंथ तो काफी ग्रंथ तो विलुप्त हो चुके हैं या मिले नहीं हैं। अब केवल 15 ग्रंथ ही हिंदी साहित्य के उसमें जिसमें संग्रह किए जाते हैं उसमें रखा है। इसके अलावा इन्होंने सुख सागर, इसके अलावा जो रचनाएं देखने को मिलती हैं सुख सागर है और राग रत्नाकर, ये इसके अलावा कुछ काव्य रचनाएं हैं जो मुझे याद थी और मैंने आपको बताई है।
प्रमुख भाषा, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि साहित्यक ब्रज भाषा को अपनाया है इन्होंने। इसके अलावा उसमें संस्कृत के, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी, इन शब्दों का भी उन्होंने अच्छे से प्रयोग किया है। अलंकार को भी अपनाया है। अलंकार इनके मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो उपमा अलंकार, उपमा होगा, रूपक अलंकार देखने को मिलेगा आपको, कहीं कहीं यमक की छटा दिखाई देगी, और अनुप्रास तो स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। इसके अलावा भी जो भी आए हैं हम पाठ के अनुसार हम देख लेंगे इनके कौन कौन से आए हैं। ये वैसे ये इनके प्रमुख माने जाते हैं और इनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। श्रृंगार रस की प्रधानता। भाषा शैली है इनकी कौन सी है? प्रेममयी वर्णनात्मक शैली, प्रेममयी वर्णनात्मक शैली। वीर व्यंजना देखने को मिलेगी, यानी वियोग श्रृंगार रस होगा तो वीर व्यंजना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पाठ कौन सा दिया है, पाठ के हिसाब से देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रस्तुत आपकी जो कविता दी गई है, इस कविता में कवि देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण, चूंकि ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा है तो श्री कृष्ण का ही होगा, जाहिर सी बात है, कि गुणों का गान किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पांवों से घुघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग, और पीत वसन यानी पीले वस्त्रों में सुहावने लग रहे हैं। माथे पे मोर मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित किया है। जो मजमून की बुनावट में निपुणता इन्होंने हासिल की है। दूसरे पद्य में मौलिकता पूर्वक कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन, यानी अपना श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। जो कि और जो श्री कृष्ण का इन्होंने वर्णन किया है तो इनके दरबारी कवि होने का प्रमाण देता है। दरबारी कवि होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तीसरा पद दिया है स्मृति एवं स्वप्न यानी यादें और सपनों का कैसा संगम है वो आपको देखने को मिलेगा। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही, सीधी सी बात है, हम सोते सोते सपने देखेंगे और सपनों में कभी हम भयानक सपने देखते हुए उठते हैं तो वो गायब हो जाता है, तो जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई है। सपने में तो आप मिलते हो, जैसे जागते हो तो कोई नहीं पास में होता तो जुदाई ही होगी ना। और ये विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं एक अच्छी सी खूबसूरती दिखाई देती है। आइए हम पढ़ते हैं इनके द्वारा रचित पद। अब रचित पदों में जो सबसे पहला पद लिया गया है, अब इस पद में हम देख लेते हैं पहले कि प्रसंग क्या लिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, किसका वर्णन किया गया है। तो जब हम प्रसंग लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के अध्याय 4 से संकलित है, जिसके रचयिता कौन है? कवि देव हैं। ठीक है, और इसमें श्री कृष्ण के किस रूप में? ब्रज दुल्ल देव सहाय यानी श्री कृष्ण के दुल्हा रूप में, या श्री कृष्ण को कर देते हैं, श्री कृष्ण को दुल्हा के रूप में, दुल्हा के रूप में उनके सौंदर्य वर्णन का शब्द चित्र खींचा है। उनके सौंदर्य का वर्णन को हटा दीजिएगा, उनके सौंदर्य का शब्द चित्र खींचा गया है। ये इसका क्या हो जाएगा? प्रसंग। यानी पूरे इसका आधार क्या है? इसका आधार इसी पे ही है, श्री कृष्ण के दुल्हा रूप का शब्द चित्र खींचा गया है। तो अब किस तरीके से, अब इसके पहले हम भाषा को देख लेते हैं कि पद में क्या क्या दिया गया है, किस आधार पर दिया गया है। तो इसकी भाषा कैसी है? शुद्ध है,
सरस, सरली होगी। कौन सी है? साहित्यक, ब्रज भाषा का प्रयोग, साहित्यक ब्रज भाषा है। ठीक है। फिर श्रृंगार रस, श्रृंगार रस है तो, और श्रृंगार रस हुआ तो माधुर्य गुण, जाहिर सी बात है वही आएगा। ठीक है, माधुर्य गुण है। फिर इसमें अलंकार कौन कौन से आए हैं आपके? अनुप्रास तो सहज रूप में आ ही जाता है। अब अनुप्रास किस में आया है कि ये कंटी, किंकिणी, ठीक है, पट, पीत, ये, हुलसे, इसमें कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। और किसमें? ये मंद, हसी, मुख, चंद, जुनहाई, ये आप लिख के लिखोगे। ठीक है, मंद, जुनहाई, इसमें उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार है। ठीक है। और इसके अलावा किसमें? मुख, चंद, मुख, चंद, इसके अंदर रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार का प्रयोग। ठीक है। और कृष्ण का, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त होना, अनन्य प्रेम व्यक्त होना, ये इसका क्या है? आधार। यानी विशेष जब अपन लिखते हैं वो, यानी व्याकरण, यानी काव्य सौष्ठव, भाषा सौष्ठव, शिल्प सौंदर्य जो पूछा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पायनी नुपुर मंजे, क्या है? पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी यानी पैरों में, नुपुर पायल, वो पायल कैसे हैं? मंजू, सुंदर पायल, बजे यानी बज रहे हैं, सुंदर पायल बज रहे हैं। और कटी किंकिणी यानी कमर की किंकिणी क्या होती है? करधनी, जिसको कंदोरा बोलते हैं। कमर में उनके कंदोरा पहना हुआ है, करधनी है वो। करधनी की धुनी यानी ध्वनि, कैसी ध्वनि कर रही है? वो मधुर ध्वनि कर रही है। सांवरे अंग लसे, और सांवरे यानी श्री कृष्ण का रूप कैसा है? श्याम रूप। तो उनके श्याम अंग पर लसे, लसे यानी सुशोभित होना, शोभा पाना या सुशोभित होना। क्या सुशोभित हो रहे हैं? पट, पीत, पीले, पीत का अर्थ है पीले, और पट का अर्थ है वस्त्र। पट का अर्थ है वस्त्र। पीले वस्त्र, सांवरे अंग पे पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ये यानी हृदय पर या कंठ पर। हुलसे, हुलसे यानी सुहावनी, आनंदित। हुलसे का अर्थ होता है आनंदित या शोभित होना, आनंद पा रही है। अब माला भी, फूलों की माला उनके गले में हुई है तो उनको सौभाग्य मिल रहा है श्री कृष्ण के हृदय पर विराजने का। तो उनके कंठ पर यानी हृदय पर वन माल सुहाई, किसकी? वन फूलों की, वन फूलों की क्या? माल यानी माला, सुहावनी, सुहावनी लग रही है। क्या हो रहा है? सुहावनी माला उनके हृदय में पे जो पड़ी है वो इतनी सुंदर, आनंदित हो कर रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, और उनके सिर पर क्या है? श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? किरीट यानी मुकुट या ताज। और इनके सिर पर जो मुकुट पहना हुआ है वो बड़ा सुशोभित हो रहा है। बड़े द्रग चंचल, जिनके द्रग यानी नेत्र बड़े हैं और कैसे हैं? चंचल हैं। मंद हसी मुख चंद जुनहाई, और उनके मुख चंद यानी चंद्र रूपी मुख की, सॉरी, मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा की
चांदनी, जुन्हाई यानी चांदनी, चांदनी के जैसी प्रतीत हो रही है। जो उनकी मंद मंद हंसी है वो किसके समान लग रही है? मुख चंद यानी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी के समान उनकी हंसी लग रही है, मुस्कान उनकी ऐसी लग रही है। फिर है जय, जय यानी जय हो, किनकी जय हो? जग मंदिर दीपक सुंदर, इस जग यानी संसार रूपी, यहाँ पे भी रूपक अलंकार है, संसार रूपी मंदिर के दीपक, सुंदर दीपक की, कौन? श्री ब्रज दुल्हन यानी ब्रज में जिनका स्थान कैसा है? दुल्हे के समान, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण देव सहाई, हमेशा सभी के क्या हो? सहायक हो या जिनकी सहायता करने वाले हो। ठीक है, ब्रज के जैसे यानी ब्रज दुल्ह, ब्रज भूमि के दुल्ह के जैसे आभूषणों से या वस्त्रों से सुसज्जित श्री कृष्ण क्या हो? सबके सहायक हो, यानी हम सब पर वो कृपा करे। और ऐसे श्री कृष्ण की या ऐसे ब्रज के दुल्हे की सदा जय हो, जो इस जग मंदिर दीपक, जो इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान हैं। आ गया यहाँ तक समझ में? तो यहाँ कवि ने क्या दरबारी कवि के दरबारी कवि होने का प्रमाण मिल रहा है, दरबारी कवि होने का प्रमाण मिल रहा है, या उनकी नई कल्पना का परिचय मिल रहा है। श्री कृष्ण के दुल्हे के स्वरूप का वर्णन, शब्द चित्र जो उन्होंने खींचा है वो एक सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है। आगे समझ में यहाँ तक आपको? अब बढ़ते हैं दूसरे छंद की ओर। ये पहला छंद था, दूसरा छंद क्या कह रहा है आइए देखते हैं। दूसरे छंद में क्या दिया गया है आइए समझते हैं। दूसरे छंद की प्रसंग क्या होगा इसका, पहले इसका प्रसंग जान लेते हैं। धार में धाय दसी निर्धार हवे, यानी प्रेम रस में डूबी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपिका का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपी की मनोदशा का वर्णन किया गया है, मनोदशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इससे पहले इसका काव्य सौष्ठव या शिल्प सौंदर्य हम समझ लेते हैं। भाषा इसकी कौन सी है? ब्रज भाषा का प्रयोग है। ठीक है, और श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, माधुर्य गुण और कैसी चित्रात्मक शैली, चित्रांकन, यह शब्द चित्र खींचा गया है तो शब्द चित्रांकन कैसा किया गया है? बहुत ही सुंदर किया गया है। ठीक है, अलंकार है इसके अंदर, एक तो अनुप्रास तो है ही है, उपमा अलंकार देखने को मिलेगा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, रूपक अलंकार। ठीक है, ये इसका व्याकरण या काव्य सौष्ठव या शिल्प सौंदर्य है। अब आइए देखते हैं इसकी व्याख्या कि धार में धाय दसी निर्धार हवे, यानी श्री कृष्ण के प्रेम रस में डुबकी यानी डूबी हुई, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धारा में डूबी हुई श्री गोपी का एक गोपी या नायिका क्या कह रही है कि उसकी आंखें बिना सोचे समझे क्या कर रही है? उसकी आंखें बिना सोचे समझे जाए फंसी उकसी ना
अबेरी। धार, कौन सी धार में? श्री कृष्ण के प्रेम की धारा, श्री कृष्ण के प्रेम की धारा में दाई, दाई यानी दौड़कर कौन चली गई? प्रेम में दौड़कर बिना सोचे समझे धारा में शीघ्रता से प्रवेश कर गई। निर्धार हवे यानी बिना किसी आधार या सहारे के, बिना किसी सहारे के हवे होकर वो क्या चली गई? श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धारा में शीघ्रता से प्रवेश कर गई और उनमें जाकर क्या हो गई? उस धारा में वो वैसे फंस गई हैं, उक्सी न अबेरी, अब वो निकल भी नहीं पा रही हैं। उक्सी यानी निकली, अबेरी निकाले जाने पर भी नहीं निकल रही हैं, निकाले जाने पर भी, निकाले जाने पर भी वो नहीं निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मधुमक्खी किस तरीके से फंस जाती हैं तो उस प्रकार वो शहद में डूबने पर मधुमक्खी फिर से वापस नहीं निकल पाती है। तो यहाँ शहद किसको बताया है? श्री कृष्ण के प्रेम भरी धारा जो आंखें हैं उनके बताया है, और यहाँ गोपी को मधुमक्खी के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है। री अंगराई गिरी गहरी, रे सखी क्या कर रही है? निकलना तो दूर, अंगराई यानी अंगड़ाई लेकर भी मस्ती से उस रस धारा में गहरी जा गिरी है। जैसे ही, और वहां तो गिरी और जैसे ही अंगड़ाई ली कि वो और भी गहरी चली गई, गहरी उसमें गिरती गई। कैसे? फेरे फिरी और गिरी नहीं गेरी, और आनंद विभोर होकर वो और अधिक हो गई। अब मैंने इन आंखों में पढ़कर जब फेरे फिरी यानी जब लौटना चाहा, जब लौटना चाहा, वापस आना चाहा, तो मैं नहीं आ पाई, परंतु वे गिरी नहीं गिरी। खूब प्रयत्न करने पर भी, प्रयास करने पर भी वो इधर की ओर नहीं गिरी, यानी मेरा अब मेरी आंखों पर वश नहीं रहा है। देव कछु अपनो बसना, अब मेरा अपनी आंखों पर यानी अपने नेत्रों पर मेरा कोई वश नहीं रह गया है। रस लालच लाल चिते भई चेरी है, ये तो श्री कृष्ण के प्रेम के, किसका रस? श्री कृष्ण के रूप के रस का लालच में, यहाँ लाल किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण को देखने में हो गई, क्या हो गई? कि चेरी, चेरी यानी दासी, यानी वशीभूत होकर ये उनकी दासी हो गई, उनके दासी जैसी हो गई हैं। जैसे शहद में बेगी ही बुड़ी गई पंखिया, और उसी प्रकार फिर जैसे शहद में डूबने पर, बेगी यानी शीघ्र ही, बूढ़ी यानी डूबने पर, डूब गई, बूढ़ी गई डूब गई, क्या? पंखियां यानी पंख। जिस प्रकार शहद में मधुमक्खी के गिरने पर उसके पंख उसमें शीघ्रता से डूब जाते हैं, और वो फिर आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, उन मधु की मक्खियों के समान ही मेरी भी आंखें हो गई हैं। मेरी भी आंखें किसके समान हो गई? उस मधुमक्खी की मक्खियों के समान, शहद की मधुमक्खियों के समान। मधु यानी जो शहद में गिरने पर मधुमक्खियों की हालत होती है, वैसी ही हालत मेरी इन आंखों की हो गई हैं, जो शीघ्रता से उसमें डूब तो गई, अब वो पंख उसमें चिपक गए हैं, जिसमें चाह कर भी उस श्री कृष्ण के प्रेम से वो मुक्त नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण से प्रेम का मिलन हो गया है। अब मिलन हो गया तो संयोग श्रृंगार रस होगा। कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार रस। मिलन हो रहा ना, इसलिए। ठीक है। और उपमा, उपमा किसमें है? अखियां मधु की मक्खियां, यानी मेरी आंखें
किसके समान हो गई है? शहद में घिरी मधुमक्खियों के समान हो रही है, यानी अपनी आंखों की तुलना मधुमक्खियों से करने के कारण यह उपमा अलंकार है। और इस पूरे में गोपी को किसके रूप में प्रस्तुत किया है? गोपी को मधुमक्खी के रूप में, मधुमक्खी का रूपक दिया है इन्होंने, ठीक है। तो रूपक अलंकार है पूरे इस छंद में, ठीक है। तो कवि की अनूठी शब्द चित्र खींचने की जो इससे बताया जाता है कि ये श्रृंगार रस के, किसके? श्रृंगार रस के चितेरे कवि हैं। ये आपके किस में लिखा जाएगा? विशेष जब करो तब, ठीक है। अब आइए देखते हैं तीसरे पद की ओर। तीसरे पद में क्या दिया गया है? तीसरा पद क्या कह रहा है? हम देख लेते हैं। जहरी जहरी क्या जीनी बूंद है परती मानो, अर्थात इसमें सखी जब श्री कृष्ण से सपने में मिलती हैं तो उसका वर्णन किया है। यानी सपने में श्री कृष्ण तो मिलते तो हैं और जैसे ही वो जागती हैं तो कोई नहीं दिखता है, वो उनसे मिलने के लिए तरस जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि गोपी का अपने सपने में श्री कृष्ण से मिलन का वर्णन किया जा रहा है और वही जागने पर कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी भाषा कैसी होगी? इसका भाषा सौष्ठव क्या होगा? कैसी है भाषा शैली? कैसी है? सरस है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग, तद्भव शब्दों का प्रयोग, छंद की रचना कैसे? ब्रिज भाषा में, ब्रिज भाषा है संयोग, संयोग व वियोग, श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की अभिव्यंजना भी लिख सकते हैं, श्रृंगार रस की व्यंजना, माधुर्य गुण, कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण। जहाँ कहीं पे भी संयोग श्रृंगार रस या प्रेम से पूरित रचनाओं का वर्णन हो तो वहाँ श्रृंगार रस, ठीक है। भावात्मक शैली यानी सखी के भावों का वर्णन हुआ है तो भावात्मक शैली, ठीक है। फिर अलंकार कौन से आएंगे इसमें? अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार तो है ही है। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और किसमें? मानवीकरण अलंकार भी आएगा, विरोधाभास भी आएगा। सपने में और जाग जाती हैं तो विरोधाभास भी होगा, ठीक है। और विरोधाभास कब होता है? जब मिलन होते हुए भी जब वो दूर होने का बता देती है, नहीं विरोध नहीं होते हुए भी विरोध बता देना, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ कहाँ होगा वो मैं आपको पंक्ति सहित बता दूंगी, ठीक है। विरोधाभास, विरोध नहीं होते हुए भी विरोध जताना, वो विरोधाभास अलंकार कहलाता है, ठीक है। मानवीकरण जब प्रकृति की जड़ चेतन क्रियाओं का मनुष्य के जैसे प्रयोग करते हुए बताते हैं तो वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। अब आइए देखते हैं, हम इसकी व्याख्या करके देखते हैं। व्याख्या करेंगे तब अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको कि सखी क्या कह रही है कि हे सखी क्या हुआ था सपने में, रात को सपने में कौन आए थे? श्री कृष्ण मेरे सपने में आए थे। क्या क्या हुआ था कि क्या थी? वर्षा ऋतु का वर्णन बताती हैं कि वर्षा ऋतु थी और जहरी जहरी
जहरी जहरी यानी झंकोरों के साथ, पवन के झंकोरे आते हैं ना, झकोरों के साथ, पवन की ठंडी ठंडी हिलोरे आना वो, तो झंकोरों के साथ झीनी, झीनी यानी नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदे, नन्ही नन्ही या छोटी छोटी बूंदे हैं परती मानो, मानो क्या हो रहा था, झंकोरों के साथ नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदे क्या हो रही थी, मानो पड़ रही थी, तो वहां कल्पनाएं कर रही हैं, परती यानी बरस रही थी, बरस रही थी। ठीक है, सपने का वर्णन किया है ना, इसलिए गहरी गहरी, और गहरी गहरी यानी घुमड़ घुमड़ कर, गहरी गहरी घुमड़ घुमड़ कर, क्या, काली घटा, घटा घेरी है गगन में, घुमड़ घुमड़ कर आकाश में, किसमें, गगन यानी आकाश में काली घटाएं घुमड़ रही है या गहरा रही हैं। आनी कयो श्याम मोसो, और ऐसे सुहावने दृश्य के बीच क्या हुआ था, मेरे प्रिय, कौन, श्री कृष्ण ने, श्याम यानी श्री कृष्ण ने, मोसो यानी मुझसे, मुझसे, आनी यानी आकर, कयो यानी कहा, क्या कहा, चलो जुलीबे को आजू, यानी आइए आज हम झूलने के लिए चलते हैं, आजू यानी आज, जुलीबे यानी झूला झूलने के लिए, क्या करने के लिए, झूला झूलने के लिए चलते हैं। ठीक है, और जैसे ही मुझे श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि मैं क्या किया, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, अब श्री कृष्ण ने मुझे आके सपने में आकर झूला झूलने के लिए किया, मैं तो फूली नहीं समाई, तो यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है, तो मुहावरे युक्त शैली, मुहावरे युक्त शैली, ये व्याकरण में लिखा जा सकता है। मैं तो फूली नहीं समाई, यानी मुझे तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा, श्री कृष्ण का ये प्रस्ताव सुनकर ऐसी हो मगन में, ओहो मैं तो भाव विभोर हो गई, मैं आनंदित तो हो गई, भैया ने हो गई, हुई ऐसी मगन में, कैसी मगन हुई कि तुरंत, अब इतना सुंदर प्रस्ताव आया, श्री कृष्ण मुझे झूला झूलाने के लिए बुलाने आए हैं, और मैं तो इतनी आनंदित हुई कि मैं साथ चलने के लिए चाहती उठी होई, यानी जैसे ही मैं उनके साथ जाने के लिए उठने को हुई कि उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, ये मेरी निगोड़ी यानी निर्मोही नींद, इतनी जल्दी क्यों उठ गई, मैं उनके साथ झूला झूलने तो चली जाती, झूला तो झूल के आ ही जाती, मेरी अभागी नींद खुल गई, मेरा सपना भी पूरा नहीं होने दिया, अब मैं क्या करूं कि सोए गए भाग मेरे जागी वाह जगन में, और मेरे तो भाग्य ही सो गए, भाग्य यानी मेरे तो भाग्य ही क्या हो गए, सो गए, मेरा तो भाग्य सो गया, मेरे जागी वाह जगन में, यानी जैसे ही मैं जागी, यानी मेरे जगन यानी जागने में, जैसे ही जगी कि मेरे जागने में तो मेरे भाग्य ही सो गए, मैं तो अभागी हो गई, तो यहाँ जाग रही है फिर भी उसका भाग्य सो रहा है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, यानी जैसे ही वो जागी, जागने से तो सब जागते हैं, तो यहाँ सखी यानी गोपी द्वारा अपने खुद के स्वयं के जागने में भाग्य को सोने का, यानी सोना जागना दोनों प्रक्रिया एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। आँखें खोली देखो तो, और मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखी तो क्या था, घन है ना घन श्याम, ना तो वो बादल है और ना ही
घन श्याम, ना ही मेरे वो प्रिय कृष्ण थे और ना ही घन श्याम, यानी ना ही कृष्ण थे ना ही बादल थे। ठीक है। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हुए दरगन में, और जो बूंदे बारिश की बूंदे मुझे लग रही थी ना, वे यानी वो ही बूंदे जो मुझे बारिश में यानी सपने में झरती हुई बारिश की बूंदे लग रही थी, वो बूंदे आंसू होकर द्रगिनी मेरे नेत्रों से बरस रही थी, आंसू बनकर झर रही थी। क्यों? क्योंकि मैं अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही थी। तो इस तरीके से ये सुंदर अभिव्यंजना की है। जो गोपी का यहाँ सपना दिखा है ना, वो सपना हमारे सामने कैसा हो गया है? सजीव चित्र बन गया है। इतना सुंदर शब्द चित्र, जो शब्द चित्र का ये अंकन करने की जो कला कवि देव में है, रीतिकालीन कवियों की परंपरा रही है, वो इनकी सुंदर कला को दर्शाता है। तो फूली न समाई और हवे मगन में, ऐसे मुहावरे युक्त शब्द शैली, मुहावरे युक्त जो शब्द शैली है, वो इसको और भी चमत्कारपूर्ण बना रही है। और नींद को, यानी नींद का उड़ जाना, यानी नींद क्या है? एक जड़ क्रिया मानी जाती है, और इसका उड़ना, नींद का उड़ना, पंख लगाकर उड़ना, ऐसे क्रिया बताई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ है? मानवीकरण अलंकार हुआ है। ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में, अच्छे से समझ में आ गया आपको? आइए बढ़ते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न की ओर। कवि देव का जन्म स्थान है कौन सा? इटावा। दूसरा प्रश्न है, गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्दालंकार है? गहरी गहरी घटा में अलंकार हैं आपके अनुप्रास अलंकार। ग ग घ, यानी जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी एक से अधिक बार आना, कौन सा अलंकार होता है वो? अनुप्रास। अनु का अर्थ होता है वर्ण और प्रास का मतलब होता है आवृत्ति। ठीक है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, श्री ब्रज दुल्हे की संज्ञा किसे दी गई है? श्री कृष्ण को। रस की लालची, प्रश्न संख्या 4, रस की लालची और दासी कौन हो गई है? गोपी की आंखें, गोपी की आंखें। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया था? ओहो, श्याम सपने में गोपी को, जो श्री कृष्ण के साथ सपना देख रही थी, उसे ही। ठीक है। प्रश्न संख्या, लघुत्रात्मक प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या 6, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? कि जिस प्रकार मधुमक्खी को शहद से बड़ा प्रेम होता है और वो यदि एक बार यदि शहद में फंस जाती है तो वो दोबारा उसमें से निकल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि शहद चिपचिपा होता है, जो कि उसके पंखों को चिपका देता है, वो उड़ने, फिर चिपक जाते हैं उसके पंख, तो वो उड़ने में असमर्थ हो जाती हैं। और उसी प्रकार गोपी को भी यानी किससे प्रेम है? श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का इतना प्रेम है कि उस प्रेम, उनके प्रेम की धारा में वो इस शहद की मधुमक्खी के समान हो गई, मग्न हो गई है। अब वो उसमें से यानी उनके रूप के दर्शन के बिना उसके नेत्रों को आराम नहीं मिल पा रहा है। प्रश्न संख्या 7 देखिए कि नायिका के भाग क्यों सो गए? यहाँ विरोधाभास अलंकार के माध्यम से कवि क्या, गोपी यानी नायिका एक सुंदर स्वप्न देख रही थी और उस स्वप्न में वर्षा ऋतु का वर्णन किया हुआ था, यानी बूंदे झर रही थी, आकाश में घटाएं उमड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और उस समय श्री कृष्ण उसके पास आए और उसको साथ झूला झूलने का प्रस्ताव दिया, और वो इतना सुनते ही फूली समा जाती है और वो तो झूला झूलने के लिए जैसे ही उठती हैं उसकी नींद टूट जाती है और उसका सपना
टूट जाता है। तो जब सपने से जब वो जागती हैं तो ना तो उसको कहीं बादल नजर आते हैं और ना ही श्री कृष्ण। तो ये देखकर गोपी ने अपने यानी नायिका ने अपने भाग्य को यानी भाग्य को, किस्मत को उन्होंने जैसे धिक्कारा है या अपने उसके ऊपर उसको तरस आया है कि क्यों मैं सपना पूरा नहीं देख पाई। जागने पर श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का यानी उनके साथ मिलन का उसका सपना था जो वो टूट गया, पूरा नहीं हो पाया, उसको सुख नहीं मिल पाया, इसलिए वो अपने भाग्य को सोया हुआ बता रही है। प्रश्न संख्या 8 है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है। जय जग मंदिर यानी जय हो किसकी, जग मंदिर दीपक सुंदर यानी विशाल संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक कौन है कि हमारे श्री कृष्ण, जिनको उन्होंने ब्रज दुल्हा के रूप में बताया है, ब्रज दुल्हा के रूप में प्रस्तुत किया है। वो श्री कृष्ण सभी के क्या हो, सहायक हो, सभी के ऊपर दया करने वाले हो। कि भाई जिस प्रकार एक दूल्हे की छवि कैसी होती है, सब बाराती जा रहे होते हैं लेकिन फिर भी हम उस दूल्हे की जो वेशभूषा होती है उसके आधार पर देखकर हम कह सकते हैं कि ये दूल्हा है। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण की भी छवि उनके जैसी है जो इस संसार में दिव्य आनंद का प्रकाश बिखेरती हैं। ठीक है, इस प्रकार कवि उनकी क्या कर रहा है, जय जयकार कर रहा है। निबंधात्मक प्रश्न में देखिए, काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन यानी कृष्ण की जो वेशभूषा है उसके आधार पर आपको वर्णन करना है, उनके क्या क्या धारण किए हुए हैं। तो जब आप पद्यांश की व्याख्या आप सुनेंगे, आप उस पद्यांश की व्याख्या में से आप इसका वर्णन लिख सकते हैं। ठीक है, छंद का जो वर्णन किया गया है, व्याख्या की गई है, आप वहां से लिख सकते हैं। फिर पठितांश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताएं बतानी हैं। तो काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले आपको भाषा पर टिप्पणी लिखनी है। तो जो भाषा लिखेंगे तो सरल सहज ब्रज भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग और किसका चित्रांकन शब्दों का प्रयोग, तद्भव शब्दों का प्रयोग। ठीक है, और फिर आपको बतानी है इनकी काव्य शैली कैसी है कि काव्य शैली है इनकी चमत्कारपूर्ण शैली और शब्दात्मक और चित्रांकन शैली। ठीक है, ये इन बिंदुओं के आधार पर आपको इनका क्या लिखना है, काव्यगत इनकी विशेषताएं लिखनी है। फिर छंद, कौन से छंद का वर्णन किया है, तो कवित छंद इनका प्रिय छंद माना जाता है जिसमें इन्होंने वर्णन किया है और कहीं कहीं इनके सवैया छंद भी देखने को मिलता है। कवित और सवैया ये दो छंदों को सहजता से अपनाया है। फिर है आपके अलंकार, अलंकार इनके प्रिय अलंकारों में माने जाते हैं। अनुप्रास तो सहज रूप में आता है, इसके अलावा आपके उपमा है, रूपक है, उपमा रूपक है, श्लेष जो प्रमुख अलंकार है उनका प्रयोग किया हुआ है, उत्प्रेक्षा। अब जो जहाँ जहाँ जैसे काव्य की पंक्तियां हैं, आप पंक्तियां उठाकर यानी रूपक किसमें या उपमा किसमें, श्लेष किसमें, उत्प्रेक्षा कहाँ है, तो वह आप उसमें या उनको उदाहरण के रूप में लिखकर आप उनका वर्णन कर सकते हो। और फिर आया है रस, तो इनकी सहज रूप से किसके ऊपर पूर्ण अधिकार माना जाता है, यानी प्रेम और श्रृंगार के ये चितेरे कवि माने जाते हैं। श्रृंगार के दोनों ही पक्षों में, संयोग और वियोग पक्ष दोनों का अद्भुत और मार्मिक इन्होंने व्यंजना की है। फिर आता है इनका भाव पक्ष यानी भाव विभूति में जो कवि के भाव हैं, जब कवि का द्वारा किया गया वर्णन हम पढ़ते हैं तो पाठक के मन में वो शब्द चित्र सामने अंकित हो जाता है और पाठक भी उसको अपने भीतर ही भीतर उन दृश्यों को अनुभव करने लगता है। तो इस प्रकार जो प्रेम, जो नायिका की प्रेम विवशता है या श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है, तो ये हमारे भीतर एक सहज हमारे भीतर भी प्रेम की अनुभूति कराते हैं। तो इस प्रकार इनका भाव पक्ष भी मजबूत दिखाई देता
हैं। इस प्रकार आप इनकी लिख सकते हो। फिर सप्रसंग व्याख्याओं में जो दिया गया है, पाणिनि प्रश्न 11 का सप्रसंग व्याख्या पाणिनि, आप जो व्याख्या आपको करवाई गई है आप उसमें से सुनिए और फिर उसका सरलार्थ लिखिए। वैसे मेरा प्रयास है कि मैं आप सभी के प्रश्न उत्तर और इस बार बोर्ड परीक्षा में जो आपको पूछे जाएंगे वो आया है कि शब्दों के चयन के अकॉर्डिंग, शब्दों के चयन के अकॉर्डिंग, यानी जो शब्द सीमा, जिस प्रकार के शब्द सीमा के आएंगे वो आपके छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके जो पाठ्यक्रम है वो कम किया गया है। तो कम पाठ्यक्रम के अनुसार निबंधात्मक और ये लघुतरात्मक प्रश्न कम पूछे जाएंगे और छोटे प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको इस तरीके का जो प्रश्न पत्र हैं, हम जल्दी प्रश्न पत्र का नमूना आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। इसके लिए और मैं पीडीएफ में संपूर्ण पद्यों की सप्रसंग व्याख्या विशेष सहित और सभी प्रश्न उत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके पीडीएफ में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आप साथ में बने रहिए और औरों तक भी इसको ज़रूर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आपके छोटे से प्रयास से हमारा उत्साहवर्धन होगा और हमारा प्रयास है, या हम ऐसी आशा करते हैं कि जो हम आपके लिए लेकर आए हैं इतने सरल और सहज शब्दों में और निःशुल्क शिक्षा आपको शायद और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो आप हमारे इस प्रयास को यूं ही निरर्थक मत जाने दीजिएगा और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।